एपिसोड की शुरुआत में झाओ सुयू के पास आकर कहती है, मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म को वॉश कर दिया है। मैंने तुम्हारे फादर से तुम्हारे लिए एक नया फ़ोन लेने के लिए कहा था। आज से तुम इस फ़ोन को यूज़ करोगे। तुम्हारी क्लास में हर किसी के पास एक नया फ़ोन है। सुयू कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए। वैसे भी स्कूल में फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं करते। इसे आप रख लीजिए। आप भी तो कब से पुराना फ़ोन यूज़ कर रही हैं। जाओ कहती है, इसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। कल पता नहीं तुम कहाँ गायब हो गए थे। अगर वूबी के पास फ़ोन नहीं होता तो हमें तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता। मुझे और तुम्हारे डैड को चिंता हो रही थी। सुयू कहता है, लास्ट नाइट आप दोनों मुझे ढूंढ रहे थे। तो जाओ कहती है, हम क्यों नहीं ढूंढेंगे तुम्हें। अचानक से तुम गायब जो हो गए थे। अब से हमेशा इस फ़ोन को अपने साथ रखना, जिससे हम कभी भी तुम्हें कॉन्टैक्ट कर सकें। सुयू के क्लास टीचर उसे क्लास के सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए देते हैं। सुयू जब सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा होता है तो उसे वूबी का डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसमें उसकी बर्थ डेट 18 जून लिखी हुई थी। सुयू सोचने लगता है, इसका मतलब वो मुझसे झूठ कह रहा था। वो मुझसे छोटा है। वो भी क्लास में बैठकर पढ़ रहा था। तभी सुयू उसके पास जाकर कहता है, छोटे भाई, आजकल बहुत पढ़ाई कर रहे हो। वो भी कहता है, क्या बुलाया तुमने मुझे। मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ, बड़ा भाई हूँ। सुयू उसके सामने उसके डॉक्यूमेंट्स रख देता है। वो भी कहता है, वो तो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन पर मेरा रजिस्ट्रेशन लेट कराया गया था, इसलिए ये डेट गलत है। सुयू कहता है, ड्रामा बंद करो और मुझे भाई बुलाओ। वो भी कहता है, बिल्कुल नहीं। तुम हो कौन, फालतू के रिश्ते मत बनाओ मेरे साथ। रात के समय सुयू और दुओ पंचिंग बैग पर पंच कर रहे थे। सुयू के फादर ने दुओ के लिए भी एक छोटा सा पंचिंग बैग बना दिया था। तभी जाओ सुयू के फादर को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। अब मुझे अपने छोटे से रूम को रेंट पर लेने की ज़रूरत नहीं होगी, तो अब हम और भी मनी सेव कर सकेंगे। अगर हम इस घर को रेंट पर चढ़ा दें और दोनों मिलकर अपने पैसे जोड़ें तो हम एक बड़ा घर रेंट पर ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि ये घर बुरा है, पर हमारे पास 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके हिसाब से ये घर छोटा है। सुयू अब एक टीनेजर हो चुका है। अब उसे एक पर्सनल रूम की ज़रूरत होगी। दो भी बहुत छोटी नहीं रह गई है। वो हमेशा तो हमारे साथ नहीं सो सकती। सुयू अगले साल सीनियर ईयर में आ जाएगा। दुओ बहुत नॉटी है और हर वक्त शरारत करती है। वो सुयू की पढ़ाई को इफ़ेक्ट करेगी। सुयू बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। सुयू का फादर कहता है, वुमेन का दिमाग सच में इन बातों में बहुत तेज़ होता है। मैंने और सुयू ने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। जाओ कहती है, मैंने सोचा है कि कल से मैं और भी जल्दी अपनी स्टॉल लगाया करूँगी और देर रात तक उसे लगाए रखूँगी, जिससे मैं थोड़े और पैसे कमा लूँगी। सुयू का फादर कहता है, नहीं, तुम ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक जाती हो। तुम और ओवरवर्क मत करो। मैं कोई एक्स्ट्रा जॉब ढूंढ लूँगा। वीकेंड्स पर भी मैं पार्ट टाइम जॉब्स कर लिया करूँगा। सारी बातें सुयू सुन रहा था। जाओ कहती है, ठीक है, अब से हम दोनों हार्ड वर्क करेंगे और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। सिर्फ 1 साल ही हमें सफ़र करना पड़ेगा। अगले साल वैसे भी सुयू कॉलेज में आ जाएगा। अगले दिन सुयू जब अपने स्कूल पहुंचता है तो उसकी माँ वहाँ आई हुई थी। वो उससे रुकने के लिए कहती हैं और उससे कहती हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड ने शादी कर ली है। तुम अपने डैड की दूसरी शादी को तो एक्सेप्ट कर सकते हो और अपनी माँ की दूसरी शादी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सुयू कहता है, किसने कहा कि मैं आपकी दूसरी शादी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सुयू की माँ कहती है, ज़िद्दी मत बनो सुयू, तुम्हारा घर बहुत छोटा है और अब उसमें वो लेडी अपनी छोटी बेटी को भी ले आई है। 2 कमरों में तुम लोग कैसे एडजस्ट करोगे। मेरी बात मानो और तुम मेरे साथ रहो। तभी वो भी पीछे से कहता है, वो आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। सुयू की माँ कहती है, वो भी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम काफ़ी टाइम से घर रहने के लिए नहीं आए हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तभी वो भी कहता है, वो आपके साथ नहीं रहेगा क्योंकि आज से वो मेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर वो सुयू को अपने साथ ले जाता है। सुयू की माँ सोचने लगती है, ये सब क्या चल रहा है। सुयू वो भी से पूछता है, तुमने मेरी माँ के सामने नॉनसेंस बातें क्यों की। तो वो भी कहता है, मैंने नॉनसेंस बातें नहीं की हैं। तुम्हारे घर के पास वाला घर मैंने रेंट पर ले लिया है, जिसमें 2 रूम्स हैं। हम दोनों आज से उसी में रहेंगे। सुयू कहता है, तुमने छोटा सा फ्लैट रेंट पर क्यों लिया जब तुम अपने आलीशान अपार्टमेंट में रह सकते हो। वो भी कहता है कि ये फ्लैट बुरा नहीं है। इससे पहले जो मैंने रूम रेंट पर लिया था वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, इसलिए मुझे इसमें रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुयू कहता है, पहले तो तुम इसलिए रह रहे थे क्योंकि तुम्हें सच छुपाना था। अब तो सबको तुम्हारा सच पता चल चुका है। फिर क्यों तुम छोटे से घर में रह रहे हो। वो भी कहता है, क्योंकि ये घर स्कूल के पास है और तुम्हारे घर के भी। मैं इतने दिनों से तुम्हारे घर पर फ्री में रह रहा था और खा रहा था, तो थोड़ा कर्ज तो मुझे भी चुकाना चाहिए ना।
सुयु कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा फ्री में खाना कम करो। वो भी कहता है कि ये गलत बात है। अब जब तुम्हारे डैड ने शादी कर ली है तो हम लोग एक फैमिली बन गए हैं। फैमिली होने के नाते हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सुयु कहता है मेरे डैड ने मिस झाओ से शादी की है, उसमें तुम कहाँ से बीच में आ गए? रिश्ता बना है तो मेरा और दुओ का। वो भी कहता है वो तुम ही थे जो कल मुझे खुद को जानबूझकर भाई कहलवा रहे थे, तो अब मैं तुम्हें भाई ही बुलाऊंगा। सुयु वहां से भाग जाता है तो वो भी उसके पीछे भाई भाई करता हुआ जाता है। वो भी ने जो पास में नया फ्लैट लिया था वो दोनों उसमें शिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं। सुयु का फादर कहता है एक दिन पहले भी मैं तुम्हारे लिए मूवर बना था, किसने सोचा था कि इस बार फिर से मैं तुम्हारे लिए मूवर बनूंगा, पर अपने खुद के घर के लिए। वो भी कहता है अंकल इस बार भी आप चार्जेस लेंगे क्या? सुयु का फादर कहता है मैं कैसे तुमसे चार्जेस ले सकता हूँ, तुम ऑलरेडी हमारे लिए कितना कुछ कर चुके हो, अब हमें बड़ा अपार्टमेंट रेंट पर लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सुयु कहता है तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो, यहाँ एक बड़ा सा बॉक्स है, इसे उठाने में मेरी मदद करो। दो एक स्टैचू लेकर आती है और सुयु के फादर को दिखाते हुए कहती है मुझे ये छोटा सा स्टैचू मिला, ये कितना क्यूट है ना। ये वूबी की माँ का बनाया हुआ स्टैचू था, जिसे देखकर सुयु के फादर कहते हैं ये तो कुछ देखा सा लग रहा है। तभी मिस झाओ उन सब लोगों को डिनर के लिए बुलाती है। वूबी और सुयु का नया फ्लैट इतना पास में था कि उन्हें दरवाजे से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो दीवार से कूद कर आ जाते हैं। अगले दिन माओ चोंग अपनी एक न्यू हेयर स्टाइल बनाकर आया था, जिसे देखकर सारी लड़कियां बहुत इम्प्रेस हो गई थीं। माओ चोंग जानबूझकर अपनी नई हेयर स्टाइल सुयु को दिखाते हुए कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ? सुयु कहता है हाँ बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सब वो भी पीछे से देख रहा था। वो भी को इतनी जलन होती है कि वो माओ चोंग को पीछे से एक पेंसिल मार देता है। माओ चोंग पीछे की तरफ देखता है तो वो भी कहता है सॉरी, मेरे हाथ से वो पेन फिसल गया था। क्लास के बाद माओ चोंग को क्लास टीचर बुलाते हैं और उससे कहते हैं स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए इस तरह कर्ली हेयर करके आना मना है। माओ चोंग कहता है सर ये परमानेंट नहीं है, जैसे ही मैं हेयर वॉश करूंगा तो ये बाल पहले जैसे हो जाएंगे। तो उसका टीचर कहता है ठीक है फिर अभी के अभी हेयर वॉश करो। माओ चोंग कहता है सर हेयर वॉश करने के लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन चाहिए होता है जो घर पर है, मैं अपने साथ नहीं लाया। टीचर कहते हैं ठीक है फिर अपने पेरेंट्स को कॉल करो, वो हेयर सॉल्यूशन लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। माओ चोंग कहता है सर मेरे पेरेंट्स तो नॉर्थ ईस्ट गए हुए हैं, घर पर कोई नहीं है। टीचर कहते हैं ठीक है फिर हेयर सैलून जाओ और अपने बालों को स्ट्रेट करवा कर आओ। इस पर माओ चोंग कहता है सर मैं इस तरह बालों को स्ट्रेट करवा लूंगा तो बहुत टूटेंगे। अब टीचर इरिटेट होते हुए कहते हैं ठीक है फिर अपने बालों को शेव करा लो। माओ चोंग कहता है सर आप मुझे मेरे बालों को शेव कराने के लिए क्यों कह रहे हैं? टीचर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है अपने बालों की वजह से तुम पूरे स्कूल में अलग ही दिख रहे हो, इसलिए जाकर अपने बालों को शेव करा दो। तो माओ चोंग कहता है सर अगर मैं गंजा हो जाऊंगा तो और भी ज़्यादा अलग दिखूंगा, उससे ठीक तो ये कर्ली हेयर ही है। माओ चोंग जब बाहर आता है तो वो देखता है स्कूल की एक लड़की ने ठीक उसी की तरह वेवी हेयर करवा लिए थे, पर जब वो उस लड़की की शक्ल देखता है ये वही ताइवानीज लड़की थी, जिसे देखकर माओ चोंग इरिटेट फील करता है और कहने लगता है ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। एक लड़का माओ चोंग से आकर कहता है कुछ दिनों पहले तुम दोनों ने सेम जैकेट पहनी हुई थी और आज तुमने कपल हेयर स्टाइल रखी है, क्या बात है? माओ चोंग कहता है अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से जाओ। माओ चोंग सोचने लगता है शायद मुझे बालों को शेव ही कराना पड़ेगा। सुयु घर पर अपना होमवर्क कर रहा था और वो भी उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो सुयु के सारे आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख लेता है। सुयु की जैसी नज़र पड़ती है वो उसके सारे आंसर्स को मिटाते हुए कहता है अपने आप करो। वो भी कहता है पर ये मैं नहीं कर सकता, ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मेरे पास टाइम नहीं है। सुयु कहता है तुम्हें कौन सा खाना बनाने के लिए जाना है, चुपचाप से इन्हें दिमाग लगाकर सॉल्व करो। वो भी कहता है पर मुझे ये सच में समझ नहीं आ रहे। सुयु कहता है ठीक है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सुयु उसे पढ़ाने में लग जाता है। कुछ टाइम बाद सुयु को एक फ़ोन रिसीव होता है। वो भी से कहता है इस फ़ोन का आंसर दो प्लीज़। वो भी फ़ोन उठा लेता है। वो भी कहता है सुयु अपना होमवर्क कर रहा है, तुम्हें क्या काम है मुझे बता दो। जब सामने वाला पर्सन कुछ नहीं कहता तो वो भी कहता है जब कोई काम ही नहीं है तो फालतू समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, बाय। ये देखकर सुयु वो भी से कहता है आज से मेरे इन कॉल्स का तुम ही जवाब दिया करना। मिस झाओ घर पर खाना बना रही थी और वो भी उनकी कुकिंग स्किल्स देख रहा था। मिस झाओ कहती हैं सुयु कहाँ है? वो भी कहता है उसे क्लास में एक स्पीच देनी है तो वो स्क्रिप्ट लिख रहा है। तो झाओ उसे पूछती हैं तुम भी जाकर आराम करो ना, यहाँ किचन में क्यों खड़े हो? वो भी कहता है मैं आपको खाना बनाते हुए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी सीखना है। झाओ कहती है किसके लिए, तुम क्या करोगे कुकिंग सीख कर? वो भी कहता है मैं उस इंसान के लिए खाना बनाऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ।
तो ये सुनकर झाओ कहती है, फिर तो वो लड़की बहुत लकी होगी। दुओ शाओवू के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। दुओ शाओवू से कहती है, अब तुम्हारी बारी है छुपने की, मैं 10 तक काउंट करूंगी, तुम जल्दी से जाकर छुप जाओ। दुओ 10 तक काउंट कर लेती है। वो शाओवू को ढूंढने लगती है, पर शाओवू उसे कहीं नहीं दिख रहा था। दुओ बाहर ही बैठ जाती है तो जाओ उसके पास आकर कहती है, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो, खाना कब का बन चुका है। दुओ कहती है, मैं जब तक शाओवू को ना ढूंढ लूँ मैं अंदर नहीं आऊंगी। कुछ टाइम बाद सुयू उससे कहने के लिए आता है, शायद शाओवू अपने घर चला गया होगा, तुम अंदर चलकर खाना खा लो। दुओ जोर से चिल्लाते हुए कहती है, शाओवू मैंने हार मान ली है, अब तुम बाहर आ भी जाओ। सुयू के जाने के बाद अब वो भी वहाँ आता है। वो भी उससे सेम बात कहता है, बहुत लेट हो चुका है, अब तुम्हें अंदर चलना चाहिए। पर दुओ कहती है, नहीं, जब तक मैं शाओवू को नहीं ढूंढ लेती मैं अंदर नहीं आऊंगी। उसने प्रॉमिस किया था कि वो घर नहीं जाएगा, वो यहीं कहीं होगा। रात के 10 बजे शाओवू को ढूंढने के लिए उसकी माँ सुयू के घर आती हैं। वो सुयू के पेरेंट्स से कहती हैं, शाओवू कहाँ है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, वो अभी तक घर नहीं पहुँचा। शाओवू की माँ कहती हैं, नहीं, मुझे तो लगा था कि वो आपके साथ डिनर कर रहा होगा। वहीं वो भी अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो बेड पर सोने के लिए जाता है उसे शाओवू की आवाज़ सुनाई देती है। वो भी सोचने लगता है, उसके रूम में कौन है, कहीं ये घर भूतिया तो नहीं है। वैसे भी उसने अभी के अभी ये फ्लैट खरीदा था। वो भी बुरी तरह घबरा जाता है। अलमारी से आवाज़ें आ रही थी। वो भी जैसे ही अपनी अलमारी खोलने के लिए जाता है तो वो डर जाता है। अंदर शाओवू बैठा हुआ था। शाओवू भी वूबी को देखकर जोर से चिल्लाता है। तभी सुयू अंदर आता है और वूबी से कहता है, क्या हुआ। वो भी घबराते हुए कहता है, वहाँ कोई है। और शाओवू अंदर बैठा हंस रहा था। सुबह होते ही सुयू वूबी को जगाने के लिए आता है और उससे कहता है, मेरे डरपोक छोटे भाई। डरपोक वर्ड सुनते ही वूबी उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, फिर से कहना। सुयू कहता है, छोड़ो, मुझे शावर लेने के लिए जाना है। सुयू शावर के लिए चला जाता है। तभी सुयू के फ़ोन पर फिर से उसी लड़की का कॉल आता है। वो भी फिर कहता है, कौन है। सुयू फ़ोन पर बात नहीं कर सकता, वो अभी शावर ले रहा है। पर वो लड़की फिर भी सुयू से बात कराने की जिद कर रही थी। वो भी मन में सोचने लगता है, ये सुयू को इतनी लड़कियां क्यों पसंद करती हैं। और वो उस लड़की से फ़ोन पर कह देता है, सुयू ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है, तो अब उसे डिस्टर्ब मत करना। और उसका फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट करने के बाद वो उस लड़की की नकल करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे उससे बात करा दो, मुझे उसकी याद आती है। तभी सुयू शावर से बाहर आ जाता है। वो भी उससे कहता है, मैंने सुना है यहाँ पास में एक बास्केटबॉल कोर्ट है, चलो खेलने के लिए चलते हैं। सुयू कहता है, हाँ, पर मेरे पास बास्केटबॉल नहीं है, क्या तुम लाए हो। वो भी कहता है, मैं भी नहीं लाया, क्यों ना हम एक खरीद लें। सुयू कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, बोक्यांग के पास एक बास्केटबॉल है, मैं उससे जाकर लेकर आता हूँ। वो भी कहता है, तुम अपने बाल सुखाओ, मैं जाकर लेकर आता हूँ। वो भी दरवाजे से नहीं बल्कि दीवार से छलांग लगाकर बोक्यांग के घर में कूद जाता है। बोक्यांग के फादर जो सब्जियां काट रहे थे वो उसको देखकर अचानक घबरा जाते हैं। वो भी एक हीरो वाली एंट्री करने के बाद बोक्यांग के फादर से कहता है, मैं बोक्यांग का क्लासमेट हूँ, मुझे उससे बात करनी है। बोक्यांग जब बाहर आता है वो भी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो भी कहता है, मैं तुम्हारी बास्केटबॉल लेने के लिए आया हूँ। बोक्यांग उसे अपनी बास्केटबॉल लाकर दे देता है। वो भी के जाने के बाद बोक्यांग का फादर उससे कहता है, अपने दोस्त की तरफ देखो जरा, वो कितना मैनली है, और एक तुम्हें अपने दोस्त से कुछ सीखना चाहिए। बोक्यांग कहता है, डैड आप क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है हमारी क्लास में रेसलिंग मैच हुआ था और वूबी ने पूरी क्लास को अकेले ही हरा दिया था। बोक्यांग का फादर कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, बेटा हमेशा अपने बाप पर जाता है और तुम मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं गए हो, चलो अभी के अभी ये दीवार चढ़कर दिखाओ। बोक्यांग कहता है, डैड ये बहुत ऊंची है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तो उसके फादर कहते हैं, कोशिश करो। बेचारा बोक्यांग कोशिश करने में लग जाता है पर वो दीवार नहीं चढ़ पा रहा था। बोक्यांग के फादर उसकी मदद करते हैं पर उनकी मदद से भी वो दीवार नहीं चढ़ पा रहा था। कुछ टाइम बाद वो वहीं खड़े हो जाते हैं और बोक्यांग से कहते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हें पता है जब मैं एक बच्चा था तुम्हारे ग्रैंडफादर हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं एक पायलट बनूंगा, पर बड़े होकर मुझे ज़्यादा हाइट नहीं मिल पाई, इसलिए मैं पायलट नहीं बन पाया। पर तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी हाइट है, फिर भी तुम एक दीवार तक नहीं चढ़ पा रहे हो। अगर मैं इस वक्त तुम्हारी एज का होता और इतनी अच्छी हाइट होती तो मैं यहाँ से चढ़कर दूसरी तरफ कूद भी चुका होता। बोक्यांग और उसके फादर दोनों ही ट्राई करते करते इतना ज़्यादा थक चुके थे कि वो वहीं हार कर बैठ जाते हैं। बोक्यांग कहता है, डैड मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। उसके फादर भी कहते हैं, तुम सही कह रहे हो बेटा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। सुयू की माँ अपने हस्बैंड यानी वूबी के फादर को कॉल करते हुए कहती है, आप कितने लंबे समय से बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना।
वूबी के फादर कहते हैं अभी तक तो नहीं, पर जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तो सुयू की माँ कहती है क्या आपको पता है वूबी इस वक्त कहाँ रह रहा है? उसके फादर कहते हैं हाँ, वो हमारे इंटरनेशनल अपार्टमेंट्स में रह रहा है। सुयू की माँ कहती है मुझे वूबी के लिए बुरा लगता है, वो अभी एक बच्चा है और अकेले रह रहा है। मैं उसके पास जाकर उसके लिए खाना बनाना चाहती हूँ और घर पर साफ सफाई करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे उसके अपार्टमेंट की कीज़ दे देंगे? तो वूबी के फादर कहते हैं मैंने उसके लिए एक मेड हायर की थी, उनके पास कीज़ होगी। सुयू की माँ पूछने वाली होती है कि वूबी को खाने में क्या पसंद है, पर वो फ़ोन कट कर देते हैं। सुयू की माँ वूबी के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, पर वूबी वहाँ नहीं था। वो सोचने लगती है आखिरकार वूबी कहाँ चला गया होगा। वूबी और सुयू घर पर पढ़ाई कर रहे थे। वूबी कहता है इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे के सारे कैसे कर पाऊंगा? तो सुयू कहता है बहुत सारा टाइम है, तुम आराम से कर लोगे। कुछ टाइम बाद वूबी के हाथ सुयू के सॉल्व किए हुए पेपर्स की तरफ जाने लगते हैं, पर सुयू उसके हाथ पर पैर मार देता है और उससे कहता है अपने आप अपने सॉल्व करो। अब वो वूबी से कहता है जरा अपने पेट के बल लेट जाओ। वो भी ऐसा ही करता है और सुयू उसकी कमर पर सिर रखकर लेट जाता है। वूबी कहता है यहाँ पिलो भी तो रखा है, तुम पिलो पर क्यों नहीं सो रहे? सुयू कहता है तुम्हारी कमर पिलो से ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मैं ऐसे ही सोऊंगा। सुयू सो जाता है। कुछ टाइम बाद वो भी पूछता है अब मेरी बारी है लेटने की। सुयू कहता है जब तक सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते तब तक तुम नहीं सोओगे। पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम बाद वो भी नींद आने लगती है और वो ऐसे ही सो जाता है। सुबह वो भी जल्दी उठ गया था। वो अपने और सुयू के फोटोग्राफ्स क्लिक करने लगता है। तभी उसे एक फ़ोन रिसीव होता है जो उसके भाई का ही कॉल था। वो तैयार होकर बाहर निकलने लगता है। तभी सुयू कहता है इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? वो भी कहता है मेरे भाई चाइना आए हुए हैं, तो मैं उन्हें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जा रहा हूँ। वो अब्रॉड रहते थे। सुयू कहता है तुम्हारे कौन से भाई हैं? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। वो भी कहता है वो मेरे कज़िन भाई हैं, बिजनेस के सिलसिले में वो चाइना वापस आए हैं। सुयू कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।